ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार के चुनाव में हर दिन के साथ जुबानी दंगल बढ़ती जा रही है। एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछाले जा रहे हैं, लेकिन आगे निकलने की होड़ में मर्यादा की सीमा तोड़ते जा रहे हैं हमारे नेता। राहुल गांधी और तेजस्वी की वोट यात्रा के दौरान लगातार बीजेपी और नीतीश कुमार उनके निशाने पर हैं। हर दिन प्रधानमंत्री पर तीखे वार किए जा रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसी यात्रा के दौरान बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ गाली वाले नारे लगाए गए। ऐसे ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिसे हम सुना भी नहीं सकते। हालांकि उस वक्त मंच से नेता जा चुके थे, बड़े नेता जा चुके थे, लेकिन वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ थी जो राहुल प्रियंका जिंदाबाद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भद्दी भद्दी गालियां इस्तेमाल कर रही थी, और वो भी माइक में। तस्वीरें आपके सामने हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक नहीं। बीजेपी के नेता इसे बेहद शर्मनाक बता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि यह नफरत की पराकाष्ठा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पीएम को गाली दे रहे हैं। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भी हर दिन पीएम मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कल ही राहुल गांधी ने सीज फायर का जिक्र करते हुए पीएम के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। तेवर भी गलत थे। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, लेकिन जनता जिन नेताओं को चुनती है उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनके लिए यह ज्यादा जरूरी है कि उनका बर्ताव संयमित हो, उनकी भाषा मर्यादा की सीमा न लांघे। यहां यह जिक्र करना जरूरी हो जाता है, जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का नारा लगाया था तब मामला अदालत में पहुंचा था और राहुल गांधी को बिना शर्त माफी भी मांगनी पड़ी थी। मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों हैं, यह कहने पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत जरूर मिल गई। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी के बिगड़े बोल से कांग्रेस के लिए जीत का ढोल बजेगा। जनता को विकास चाहिए, नेताओं की भड़ास नहीं चाहिए। कई और सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर आप पक्ष विपक्ष को सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। के कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री के लिए मां बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता हैं कि ये गुंडे हैं आपके भैया? ट्रंप ने कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। बिहार में घूम के यात्रा के दौरान उनको लग गया होगा कि चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, तो हताश हो गए हैं और बौखलाहट में इस तरह का काम कर रहे हैं, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा जी, आप प्रवक्ता है जेडीयू के हमारे साथ हैं। नवल किशोर जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन वर्मा जी, आप महासचिव हैं जनसुराज के हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग ढांडा जी, आप प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तो सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, इस स्तर तक गिर जाएगी क्या कांग्रेस पार्टी? प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल, वो भी खुलेआम सरेआम मंच से, सैकड़ों कार्यकर्ता उसको लेकर एंजॉय कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। यह स्तर आ गया है अब कांग्रेस पार्टी का। देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं चित्रा जी। जो मंच से कल हुआ और जो अपशब्द सुनाई दिए, उसको लेकर के हम बहुत स्पष्ट रूप से उसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। वो शब्द हमारे नहीं हैं। जिस कार्यकर्ता ने भी वो अपशब्द कहे हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी होना चाहिए, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे।
और पुलिस जितनी कड़ी कार्रवाई करेगी हम पूरी तरीके से उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि अपशब्द चाहे वो प्रधानमंत्री की मां हो और चाहे राहुल गांधी जी की मां हो, किसी के लिए अपशब्द नहीं होने चाहिए, और किसी महिला के लिए अपशब्द या किसी पुरुष के लिए भी अपशब्द नहीं होने चाहिए, भले ही वो पद पर हो या नहीं हो, सब बराबर हैं। न कभी रामजादे हरामजादे कहा जाना चाहिए, न किसी को कांग्रेस की विधवा कहा जाना चाहिए, न ही किसी को क्या नाम बेटी बचाओ बेटी पटाओ भी नहीं बिल्कुल बोला जाना चाहिए, और 50 करोड़ या 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी नहीं बोला जाना चाहिए, किसी को सूर्पणखा भी नहीं बोला जाना चाहिए। आप कम से कम जो बोल रहे हैं वो टीवी पर सुना तो सकते हैं, लेकिन वहां पर तो जो बोला जा रहा है वो हम टीवी पर सुना नहीं सकते हैं। जो सबसे गंदी गाली होती है चित्रा जी, जो सबसे गंदी गाली होती चित्रा जी, है, वो गाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह की ट्रेनिंग दे रही है सुरेंद्र राजपूत जी? कार्यकर्ता से लेकर आपके प्रवक्ता तक सारी मर्यादा लांघ रहे हैं। आप सुनिए, सारी मर्यादा लांघ रहे हैं। सुनिए तो कम से कम बोलने का मौका तो दीजिए। आप लोग तो गदाधारी भीम की तरीके से हो जाते हैं। अरे हैं ही गदाधारी भीम, हम तो खुद डरते हैं क्या किसी से? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, काहे को डरेंगे? है गदाधारी भीम। लेकिन आप लोग डराएंगे भी तो नहीं ना, गदा लेके डराइए मत। दो बातें बड़ी स्पष्ट सुनिए। पहली चीज, हमने बिना किसी परंतु के प्रधानमंत्री की मां हमारी मां है, और हमारी मां को भी गाली दी गई और प्रधानमंत्री की भी मां को गाली दी गई, ये बहुत स्पष्ट है, और दोनों का निषेध होना चाहिए। किसी भी तरीके से किसी को भी गाली देने का हक नहीं है, और जिन लोगों ने गाली दी उनके खिलाफ हम मांग करते हैं। आप मांग क्यों कर रहे हैं? निकालिए ऐसे कार्यकर्ताओं को। भाई निकालेंगे, लिखित में कांग्रेस पार्टी जारी करे और कहे कि निकालते हैं ऐसे कार्यकर्ताओं को। इतने भद्दी गालियां, इतनी भद्दी गालियां मन से माइक लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं तो कह रहा हूं, इस मंच से कह रहा हूं, चित्रा पहले निकालिए ना उन लोगों को अपनी पार्टी से। कार्यकर्ताओं को निकालिए। वही चीज है, अगर हमने कहा कि हम उनके साथ नहीं है तो आप दूसरे चक्कर में हम तो निकाल भी देंगे उनको, हम तो निकाल रहे हैं उनको, पूरी तरीके से निकालेंगे, कोई इब्बत नहीं है उसमें। ना कोई भाजपा का, ना हम ये कहेंगे कि लेकिन करके कि उन्होंने कहा इन्होंने, बिल्कुल नहीं। उन कार्यकर्ताओं को जल्दी से चिन्हित करके निकाला भी जाएगा। उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR कराए भारतीय जनता पार्टी। आप लोग जाके कराइए ना, आपके बड़बोले गंदे बोल वाले कार्यकर्ता हैं, आप लोग जाके कराइए। चित्रा ये कोई भाषा है? ये कांग्रेस पार्टी कैसी ट्रेनिंग दे रही है? एक के बाद एक ऐसी मर्यादा लांघ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। आप 3 मिनट प्रश्न पूछती हैं और 30 सेकंड में आप जवाब देने का मौका नहीं देती। इंतहा है सर, मैंने कहा ना, 30 सेकंड ज्यादा बेशर्मी नहीं हो सकती है पीएम के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर एजेंडा कुछ नहीं है, गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौका दीजिए ना, गाली पर सर आप 2 मिनट बोल चुके हैं, 30 सेकंड। भाई फिर वही आप 5 मिनट सवाल पूछेंगी, 5 मिनट सवाल पूछेंगी और 5 सेकंड आप जवाब नहीं देने देंगी। हमने तो कहा कि उनको निकालिए, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे करिए, हम भी पार्टी से उनको निकालते हैं। लेकिन उसी बात को लेकर के 30 सेकंड सुन लीजिए, इस बात को लेकर के विषयांतर क्यों करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? प्रधानमंत्री के पद के पीछे क्यों छुपना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? अरे क्यों नहीं छुपे? आप पीएम को गाली देंगे और बीजेपी आके कुछ करेगी भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, हम सुना नहीं सकते। मैं फिर से कहता हूं चित्रा त्रिपाठी, हम सुना नहीं सकते हैं। चित्रा त्रिपाठी गंदी भाषा, इतनी गंदी भाषा, प्रधानमंत्री के पद के पीछे छुप रही है भारतीय जनता पार्टी, विषयांतर कर रही है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री का पद है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, कतई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक को बर्दाश्त करेंगे तो ऐसे लोगों की लंबी फहरिस्त होती हुई चली जाएगी। प्रस्तुत कीजिए, नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपका मंच सजा हुआ है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिंदाबाद, और नरेंद्र मोदी के लिए इतनी घटिया भाषा। प्रेम शुक्ला जी, वो आपके लोगों के भी बयान गिना रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुन लिया होगा, वो कह रहे हैं उधर से भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, मुझे कृपा करके कौन भाषा का इस्तेमाल कर रहा है भाई? किसने जो है राहुल गांधी की मां को गाली दी? किस भारतीय जनता पार्टी के मंच से श्रीमान राहुल गांधी या उनके किसी परिजन को या किसी को जो है भारतीय जनता पार्टी के किस मंच पर, आदरणीय मोदी जी जिस मंच पर हो, आदरणीय अमित शाह जी जिस मंच पर हो, आदरणीय JP नड्डा जी जिस मंच पर हो, ऐसे किसी मंच से आप मुझे कृपा करके दिखा दीजिए ना किसी कांग्रेस के व्यक्ति को गाली दी गई हो। FIR क्यों नहीं करा देती है बीजेपी? यहाँ तो मंच लाकर गाली दी गई, FIR भाजपा वाले करें। हाँ। नहीं, FIR कांग्रेस को करना चाहिए। नहीं चित्रा जी, मंच किसका है? वो मंच किसका दुरुपयोग हुआ है? कांग्रेस का। कांग्रेस क्यों नहीं FIR कराती? कांग्रेस के जो नौशाद अली हैं, जिन्होंने जो कार्यक्रम के संयोजक थे, वो गए FIR कराने। श्रीमान राहुल गांधी ने उनको निर्देश दिया कि FIR कराओ, हमारे मंच का दुरुपयोग हुआ। नहीं करेंगे वो, उसका कारण है
स्वयं राहुल गांधी गाली देने के मामले में सजा याफ्ता है। वो पूरे मोदी समुदाय को गाली देकर उनको जो है अदालत 2 साल की सजा सुना चुकी है। स्वयं राहुल गांधी जो है बारंबार गालियां देते हैं। मोदी जी के को उन्होंने चोर कहकर सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी हुई है। तो जो व्यक्ति लगातार स्वयं गाली देता रहा हो, 150 से अधिक गालियां श्रीमान राहुल गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम लोगों ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को दी है। और उन गालियों का जो श्रृंखला है, उसी श्रृंखला का एक अंग, और ये कोई आखिरी गाली नहीं है। इसके बाद भी इस तरह की गालियां जो है अगर कांग्रेस के नेता दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। करवा रही है प्रेम शुक्ला जी, आप जाइए करवाइए, बीजेपी कराए। अधिकृत है गालियां। उनके भाषण को कब तक शर्मनाक बताते रहेंगे? वो प्रधानमंत्री का पद है, अगर उनके लिए इतनी अभद्र भाषा, हालांकि आपको बता दीजिए पटना में एफआईआर हो गई है, ये भी खबर सामने आ रही है। हाँ नहीं, चित्रा जी, गांधी मैदान थाने में चित्रा जी जब मोदी समुदाय को गाली दी तो एक मोदी निकले और उन्होंने एफआईआर की, और उसी पर श्रीमान राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई ना। भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने श्रीमान राहुल गांधी के आपराधिक कृत्य को बेनकाब करते हुए एफआईआर दायर किया, मुकदमा किया, और उसी मुकदमे पे श्रीमान राहुल गांधी सजा याफ्ता हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी और उनके परिजनों को इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ बाकी लोगों के पास भी जाना है, उसके पहले राजपूत जी कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का जो आपने प्रश्न किया उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। हाँ, जल्दी से उत्तर दे दीजिए, जल्दी से उत्तर दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी। सुरेंद्र राजपूत जी आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पहले आप अपनी बात दो चीजें मैं बड़ी स्पष्ट कहता हूं। गाली मैंने बहुत स्पष्ट कहा, गाली निषेध है, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, आपराधिक मुकदमा होना चाहिए, और आपराधिक मुकदमा जाए, पूरी तरीके से जाए। लेकिन जिस तरीके से विषयांतर करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बदलने की कोशिश कर रही है। भाई हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि उन कार्यकर्ताओं को हम पार्टी से भी निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। एफआईआर हुई, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी हो। लेकिन इसके साथ साथ आप जिस यात्रा को डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वोट चोरी के मुद्दे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नल के, नील के, कोल के, भील के, पिछड़े के, दलित के, आदिवासी के जो वोट काटे गए हैं, उनको छुपाने का जो कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस मुद्दे को हम विफल करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, रही बात राहुल जी की, राफेल के मुद्दे पर हो चाहे राहुल जी की सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने माफी मांगी थी, उन्होंने और किसी से माफी नहीं मांगी। सुप्रीम कोर्ट को गलत तरीके से कोर्ट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि चौकीदार चोर है, तो इसलिए माफी मांगनी पड़ी ना, इसलिए माफी मांगनी पड़ी। कहा उन्होंने ये गलत कोर्ट किया था, उन्होंने गलत ये चित्रा त्रिपाठी जी उन्होंने गलत कोर्ट किया था, गलत कोर्ट करने की माफी मांगी। दूसरी बात आप आ जाइए मानहानि के मुकदमे पर। दूसरी बात आप आ जाइए मानहानि के मुकदमे पर। मानहानि के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का स्वयं का ऑब्जर्वेशन है कि गुजरात के लोअर कोर्ट से और गुजरात के हाई कोर्ट से आश्चर्यजनक रिजल्ट आ रहे हैं, आश्चर्यजनक फैसले आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को मुलतवी किया। आपके सामने है, कोई हमने माफी नहीं मांगी। तो मुलतवी किया ना सर, हाँ चल रहा है ना, कोई हमने माफी नहीं मांगी। हमारी सदस्यता रिस्टोर हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोग विषयांतर करना बंद करें। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा बिहार में जन जन तक लग रहा है, और ये नारा नल लगाएगा, नील लगाएगा, कोल लगाएगा, भील लगाएगा, पिछड़ा लगाएगा, आदिवासी लगाएगा, महिला लगाएगी, पुरुष लगाएगा। और ये गाली के पीछे आप कौन लोग पाल पोस रहे हैं ऐसे लोगों को? किसकी हैसियत है, किसकी हैसियत है? इस देश को ये दिन देखने पड़ेंगे। उस मंच पर जितने भी लोग थे, जिसने नारे लगाए और जिसने दोहराए, उन सभी को तुरंत कांग्रेस पार्टी को बाहर करना चाहिए। अरे पता नहीं कब निकालेंगे। अभिषेक झा जी, आपकी टिप्पणी पर बाकी लोगों के पास जाएंगी। उन्होंने उस मंच से एक बार गाली दी, लेकिन मीडिया के लोग और भारतीय जनता पार्टी उस समय से नरेंद्र मोदी जी को माता जी को 500 बार गाली दे चुके। सुना नहीं सकते, वो भाषा ऐसी है, वो भाषा ऐसे सुना नहीं सकते। आपके सवाल को सुनने मैं बहुत ही निंदनीय घटना है और शब्द नहीं है निंदा करने के लिए।
देश के प्रधानमंत्री होते हैं, किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं, संवैधानिक पद पर हैं, गरिमामयी पद पर हैं, और तब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सुनियोजित तरीके से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हम बहुत दुखी हैं और क्षोभ है हमें इस बात का कि बिहार की धरती से इस तरह की घटना घटी है। निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई तो उन पर होगी ही, कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग अपने इन कार्यकर्ताओं को कैसे डिफेंड करते हैं या उन पर क्या कार्रवाई करते हैं। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बेशर्मी की ट्रेनिंग लगातार राजनीतिक रूप से इनको मिलती रही है। श्रीमान राहुल गांधी जी ने कई बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, मंचों से किया है, उसके बाद उनको माफी तक मांगनी पड़ी। तो इस तरह की पॉलिटिकल ट्रेनिंग कांग्रेस पार्टी में होती रहती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ इस तरह के शब्द अगर बोले जाएंगे तो किसी भी कीमत पर हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? हमें लगता है कि राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरा टेका ले लिया। कोई पकड़ा गया क्या? कोई आपकी है ना सरकार? ऐसा है चित्रा जी कि आपका जो आक्रोश दिख रहा है प्रशासन पर या सरकार की कार्यशैली पर, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं। उस वीडियो में ट्रेस कर रहे हैं, प्रशासन के लोग उसमें लगे हुए हैं, और जिन लोगों ने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है उनको ट्रेस करके पकड़ा जाएगा। कहीं मॉब में भी कोई गड़बड़ी इस बिहार के अंदर करता है ना। भी कल परसों अटल पथ पर आगजनी की घटना हुई, 62 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है वहां। तो इस मामले में भी गिरफ्तारी होगी और कार्रवाई होगी। अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मंचों से किया जाएगा तो यह टॉलरेबल नहीं है, कानूनन अपराध है। मैं एक और बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मुझे तो लगता है कि साजिशन तेजस्वी यादव जी का पूरा पॉलिटिकल बेड़ा गर्क करने के लिए राहुल गांधी जी अपने सभी लोगों के साथ बिहार पहुंच चुके हैं कि पहले मोदी जी को गाली दिलवाओ ताकि सेंटिमेंट्स और भड़के, स्टालिन साहब को लेकर के आओ जिन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हिंदू देवी देवताओं के लिए किया, जो रेवंत रेड्डी जी हैं उनको लेकर के आओ जिन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया, और तब आकर पूरा रायता फैला दो ताकि महागठबंधन के लिए कुछ बिहार में बचे ही ना। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। हाँ। एक तरह की साजिश। और तेजस्वी यादव जब कहते हैं कि मैं ही हूं चेहरा, और पत्रकार सवाल पूछते हैं कि क्या तेजस्वी यादव आपके मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो राहुल गांधी उस मुद्दे को भी हटा देते हैं, जिसके बाद कितनी एम्बैरेसमेंट हुई नवल किशोर जी। उस सवाल को भी छोड़ते हैं, आ जाते हैं गाली गलौज। ये कहां की संस्कृति है और इससे मिलेंगे क्या वोट? नवल किशोर जी। नहीं चित्रा जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो राजनीति में है या राजनीतिक व्याकरण में है उसमें गाली शब्द का तो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पिछले 11 साल में पता नहीं कहाँ कौन कौन लोग इस शब्दों का इस्तेमाल किए, जो कि लोकतंत्र को तार तार किया है। संसद के पटल पे ये भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को उसके धर्म के आधार पे गाली दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये जो उदाहरण पेश किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो तो बड़ा ही शोभनीय है। उसको तो हम लोग तारीफ करेंगे कि भाई पूरे समुदाय को गाली देता है। उस तरह का व्यक्ति को कुछ वो पोस्टर बॉय बन जाता है दिल्ली के चुनाव में। दूसरी बात, मोदी जी के कैबिनेट का एक मंत्री खुलेआम मंच से नारा लगाता है देश के गद्दारों को गोली मारो। आप ये भी बात नहीं बोल सकते हैं को किस तरह का। और उनके पीछे एक संगठन है जो सालों से यह नारा अपने सुबह सुबह के ट्रेनिंग कैंप में देता है। तो मैं कहता हूं कि जिस तरह के वातावरण का निर्माण भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने किया है, वो तो पूरे देश के पूरे चरित्र को समाप्त कर दिया है। जो डाइवर्सिटी है वो सामाजिक रूप में हो, धार्मिक रूप में हो, सांस्कृतिक रूप में हो, उसको तार तार करने का काम किसने किया? प्रेम शुक्ला जी की पार्टी कह रही है हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये हाल हो गया है कांग्रेस पार्टी का नवल किशोर जी आरजेडी को लेकर कि अपना तो उनका कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन बिहार में आप लोगों को भी ले डूबेंगे। देखिए देखिए महादंगल के नायिका को यह भी मालूम है कि बिहार में एक महाअभियान चल रहा है बेरोजगारी के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, अफसरशाही के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पलायन के खिलाफ। अब तमाम तरह की चीजें हो सामने आए हैं जिन्होंने 20 साल से शिक्षा और स्वास्थ्य को समाप्त कर दिया है। जो अभी हमारी चिंता व्यक्त कर रहे थे तेजस्वी जी के लिए, जिनको अपनी खुद की ही चिंता नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि किस अधिकारी के सिर पे गमला रख देंगे, किसका पैर छू लेंगे और किसको क्या अश्लील अभद्र व्यवहार कर देंगे। ये तमाम तरह के जो दर्शन हैं वो बिहार में दिखे हैं। फिलहाल जो वोटर अधिकार यात्रा है वो बिहार के आम गरीब जनता की आवाज उठा रही है, और 12 दिन में 20 जिलों का हम लोगों ने जो यात्रा किया है उससे एक महत्वपूर्ण और मजबूत संकेत गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये मुद्दा बनेगा, एसआईआर क्या एक मुद्दा बनेगा? क्योंकि जो लोग वोट डालने के लिए जाएंगे उनके पास तो वोटर आईडी कार्ड होंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं ये मुद्दा बनेगा और फिर सत्ताधारी
पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बार पवन बिल्कुल वर्मा बन जी चुका है, और क्योंकि जो अनुराग बात ठाड़ा हम जी के बोल पास रहे थे, जो नहीं, ये मुद्दा बन चुका है चित्रा जी। ठीक है। और ये सबको पता चल गया है कि वोट चोरी का जो प्रयोजन है वो पहले से चल रहा था। अब रुकेगा बिहार में ही, क्योंकि बिहार ही इस तरह का काम करने में सबसे पहले आगे आता है। अरे वोट चोरी का 2020 में सबसे बड़ी पार्टी महाराज आपकी बनी, तो अगर वो वोट चोरी करते तो आप सबसे बड़े इतने बड़े पार्टी कहां से बन जाते? आरजेडी सबसे बड़ी, अरे सरकार कैसे? आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, सरकार तो आपके बाकी दलों ने अच्छा नहीं किया इसलिए नहीं ना। आपका तो शानदार परफॉर्मेंस था नवल किशोर जी, आपका तो शानदार परफॉर्मेंस था, आप में थोड़ी ना कमी थी। सहयोगी दलों ने नहीं कहा, नहीं किया, इसके वजह से आपका यह हाल हो गया। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ पवन वर्मा जी के पास। और उन्होंने हम तो सरकार में आ गए थे 12 बजे के बाद, उन्होंने जो षड्यंत्र किया आपने भी देखा होगा। हाँ, पवन वर्मा जी अब सीधे आपके पास आते हुए, ये जो नफरती बयान है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है आज मंच से, उसको हम सुना नहीं सकते और मैंने पूरा ऑडियो वीडियो सुना है, वो शर्मिंदगी से भर देने वाला है। अब मेरा सवाल है कि क्या इसके जरिए मिलते हैं वोट? और मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपके जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर का भी बयान आए हैं, वो कह रहे हैं अगर मुसलमानों का साथ मिल जाए तो बिहार में नीतीश बीजेपी को तो हराएंगे ही, 2 साल बाद यूपी में योगी को भी ठोक देंगे। अब योगी को भी ठोक देंगे शब्द का इस्तेमाल आपके लोग भी करने लगे हैं पवन वर्मा जी, तो भाषा तो वही हो गई ना, इधर ठोका जा रहा है, उधर माँ की गाली दी जा रही है, बचा क्या बीच में? पवन वर्मा जी। नहीं, ऐसा है चित्रा जी कि पहली बात तो मैं बहुत कड़े शब्दों में जिस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के मंच से हुआ है उसकी भर्त्सना करता हूँ, बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है, और कांग्रेस पार्टी को इसमें तुरंत पहल करके जिन्होंने भी ऐसे शब्द प्रयोग किए उनको निष्कासित करना चाहिए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए। चित्रा जी, आपने खुद देखा होगा, आप बड़ी अनुभवी पत्रकार हैं, कि कई सालों से राजनीति का भाषीय स्तर निम्न से निम्न होता जा रहा है। कैसी भी भाषा का प्रयोग आजकल नेता लोग कर रहे हैं और हम इस गाली गलौज की राजनीति पर विश्वास ही नहीं करते। शुरुआत से अब तक हम मानते भी हैं और ये दिखता भी है कि मुद्दों और विषयों पर राजनीति होनी चाहिए। रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों पर हम समझते हैं कि राजनीति पर लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब इसको अगर आप डिफ्लेक्ट कर दें या इससे अटेंशन हटा दें गाली गलौज से, तो मैं समझता हूं ये गलत भी है और सेल्फ डिफीटिंग भी है, आप ही को नुकसान हो रहा है। तो कहां से आ रही है ऐसी भाषा तो पवन वर्मा जी? तक आपने अभी अगर एक ही मन से राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद बोला जा रहा है, और नरेंद्र मोदी के लिए, जो देश के प्रधानमंत्री, जो गालीबाज हैं उनके भी प्रधानमंत्री हैं, जो गाली दे रहे हैं उनके भी प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री की कितनी ताकत होती है वो बताने की जरूरत नहीं है इन लोगों को। लेकिन इतनी अभद्र भाषा पवन वर्मा जी, कहां से आती है ये संस्कृति? क्योंकि दिमाग में ये होगा तभी तो मुंह से निकला ना, वो भी मंच पर माइक लेकर, और उसको लोग दोहरा रहे हैं। पवन वर्मा जी, एक जमाना था चित्रा जी, और आप इस पर जरा सा हमें सबको गहन चिंतन करना है। नेहरू जी का ज़माना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का ज़माना था, जबकि लीडरान स्वयं अपनी भाषा पर इतना संयम रखते थे कि विवश होकर के जो उनके कार्यकर्ता थे और पब्लिक भी कभी भी इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। पर जब ये आम होने लगे कि एक मंत्री बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल, जिसको कहा जाए कि शर्मनाक भाषा का प्रयोग करे गाली के साथ, और वो कैबिनेट में बना रहे, ठीक है, या जिस तरह की भाषा अभी कांग्रेस के मंच से हुई है, तो मैंने तो शुरुआत में ही कहा कि सार्वजनिक
संवाद का जो स्तर है वो निम्न होता जा रहा है। और उसका कारण ये है कि आज राजनीति में जो बुनियादी मूल विषय मुद्दा हो उस पर लोग बात नहीं करना चाहते, अटेंशन भटकाना चाहते हैं, ध्यान भटकाना चाहते हैं। ठीक है, तब जाकर के ऐसी भाषा का प्रयोग होता है। अनुराग ढांडा जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी लेते हुए, ये जो गालीबाज कार्यकर्ता निकल कर सामने आए हैं, एक टिप्पणी इस पर अनुराग ढांडा जी, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आ रही हूँ अभिषेक जी। अनुराग ढांडा जी, इससे मिलेंगे क्या वोट? देखिए चित्रा जी, मैं पहले भी कई बार ये कहता रहा हूं कि ये नूरा कुश्ती है और कांग्रेस का काम है कि जब जब अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही हो तो भारतीय जनता पार्टी को एस्केप रूट कैसे दिया जाए। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल हैं भारतीय जनता पार्टी के, और समय समय पर ऐसे प्रकरण से ये देखने को मिलता रहता है कि मेन मुद्दों से ध्यान कैसे हटाया जाए। जब SIR पे चर्चा चल रही है, जब वोट चोरी पे चर्चा चल रही है, जब टैरिफ पे चर्चा चल रही है, जब देश के किसान को बर्बाद करने की साजिश रच रही है मोदी सरकार, ऐसे समय पर गाली देकर के उस पर एक नई चर्चा को बनाना, यह अपने आप में बताता है कि डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं यहाँ पे, गालियों के बारे में इनसे अच्छा कौन बता सकता है। ये तो नेशनल टेलीविजन पे दे देते हैं, अभी भी गुस्सा कर देंगे तो अभी भी 4 गालियां दे देंगे, तो ये बता देंगे कि कौन होते हैं ऐसे लोग जो मंच पे खड़े होकर गाली दे देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का काम है, FIR करानी चाहिए, क्रिमिनल एक तरीके से अटेम्प्ट है ये प्रधानमंत्री को गाली देना देश के, तो आप FIR करा दीजिए, उसको लीगल तरीके से उसको सुलटना चाहिए। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई करे। गुजरात में राहुल गांधी कह के आए थे स्लीपर सेल हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे, एक नेता नहीं आज तक निकाला उन्होंने। इसका मतलब उनको पता है कौन है, फिर भी नहीं निकालेंगे। आज गाली दी है, आज भी मुद्दा डाइवर्ट होने देंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे उनके खिलाफ। ये सब ध्यान भटकाने की कोशिश है। असल मुद्दा आज का ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है, उनको बर्बाद करने की साजिश की है। कॉटन कपास पे से 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, जिसकी वजह से हमारा कॉटन का किसान बर्बाद हो जाएगा। गुजरात का किसान, राजस्थान का किसान, हरियाणा पंजाब का किसान, तेलंगाना का किसान, वो अपनी कपास ही नहीं बेच पाएगा। सस्ती कपास देश के अंदर आके डंप हो जाएगी और वो कपास नहीं बेच पाएगा। 4 दिन से प्रधानमंत्री 5 दिन से बोल रहे हैं किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, किसानों के हित खराब नहीं होने दूंगा। क्यों बोल रहे थे? कहीं कोई मुद्दा चर्चा में नहीं था, क्योंकि उनको खुद पता था कि वो क्या गलत कर चुके हैं किसानों के साथ, उनको बर्बाद करने की साजिश हो चुके हैं। लेकिन इन मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं होने देंगे, इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होने देंगे, गाली गलौज पे चर्चा कराएंगे। ठीक है, एक बार तो मैं जल्दी से कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नूरा कुश्ती है ये। ठीक है, मतलब दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये बात अनुराग ढांडा जी आपकी पार्टी करती है ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। अब अरविंद केजरीवाल को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट करके। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए दोनों ने साथ साथ क्या नहीं किया। और जब आप बैठकर कहते हैं ना कि कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती है, तो एक उंगली उन दोनों के ऊपर उठाएंगे, तो 3 आपके ऊपर खुद इशारा करेंगे। मतलब बाप रे, आता कहां से इतनी नैतिकता टीवी पर सरेआम। तो देखिए कि 2024 की बात है, मैं तो हैरान होती हूँ आप लोग बोल कैसे पाते टीवी पर। 24 में मिलकर जिसके साथ चुनाव लड़ा उसको आके 25 में आके दिखाने लगे। लेकिन उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब दीजिए। बीजेपी को भी तो सूट कर जाता है ना इस तरह का मुद्दा। प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, और आपके ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की है। भाषा पर भी बात करी, गजब है। हाँ, नहीं मैंने आज तक अगर कोई मुझे गाली नहीं देगा तो मैं तो गाली नहीं दे सकता। मुझे सुरेंद्र राजपूत ने टेलीविजन चैनल में गाली दी, मैंने कुछ उत्तर दे दिया, उसको लेकर बहुत पीड़ा है। लेकिन केजरीवाल को तो किसी ने गाली नहीं दी थी, और केजरीवाल गालियों का प्रयोग जो है अपने भाषणों में करते रहे। केजरीवाल को तो किसी ने गाली नहीं दी भैया, केजरीवाल देते रहे गाली। और जहां तक नूरा कुश्ती की बात है, कांग्रेस कहती कि आम आदमी पार्टी हमारी बी टीम है, आप कहते हैं कांग्रेस हमसे मिली हुई है। पहले तय कर लीजिए, आप कांग्रेस का समर्थन आप लेते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस का समर्थन को नहीं, केजरीवाल स्वयं उनके वक्तव्यों में गालियों का समावेश है। आप कहें तो कुछ गालियों के नमूने भेज दें आपको, कैसे कैसे गालियां स्वयं केजरीवाल देते रहे लोगों को। लेकिन अब जो है चूंकि चर्चा कांग्रेस की गालियों की, और आप कह रहे हैं कि मेरी जगह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है और समर्थन कांग्रेस। अब मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। क्यों आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं? आराम से शांति रखें।
श्रीमान केजरीवाल जी याद दिला रहा हूं आपको, कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, केजरीवाल जी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे। केजरीवाल जी की ये दशा है। अब फिर काहे गुस्सा हो रहे हैं महाराज, काहे बीच में जो बोल रहे हैं? आपका धैर्य आपका टूट रहा है। मैं तो आपको संयम से सुन रहा था ना मित्रवर, आपका धैर्य क्यों टूट रहा है? ये आक्रोश बता रहा है कि आपके अंदर जो है, जो चीजें आपने कही वो पकड़ी गई, एक्सपोज्ड है, उनमें दम नहीं है। इसलिए आप जो है बार बार अपना धैर्य तोड़कर मेरे बीच में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, अच्छा नहीं लगता है। श्रीमान केजरीवाल जी की जो स्थितियां हैं वो हर कोई भली भांति जानता है जी। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन किस बात पर? अब पंजाब का चुनाव नजदीक आ गया तो अब एक दूसरे के खिलाफ जो है तलवारें खींच लेंगे। जैसे पंजाब का चुनाव खत्म हो जाएगा फिर गलबहियां कर लेंगे, फिर एक दूसरे को अच्छे लगने लगेंगे। अभी बिहार में आप चूंकि आरजेडी और कांग्रेस आपको साथ लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की मिली मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। मुद्दे पर ही धोखा किसानों के साथ जो है आपने किया, किस तरह से पंजाब की सरकार ने किसानों की पिटाई की। चित्रा जी ये क्या तरीका है? अपने बारे में ठीक है, जल्दी से बात खत्म कीजिए। चित्रा जी मैं तुमको सुन रहा था। ठीक है, बोलिए। चित्रा जी नहीं बोलेंगे, वो बोलिए। मैं तो धैर्य से श्रीमान अनुराग ढांडा को सुन रहा था ना, किस तरह से पंजाब के किसानों पर बर्बरतापूर्ण जो है हमले स्वयं श्रीमान आपके मुख्यमंत्री महोदय ने किस तरह से पंजाब के किसानों के साथ बर्बरता की, वो सबको पता है। और पंजाब में मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा जो है ये पंजाब में ही लगा और एक FIR नहीं हुआ। मोदी तेरी कब्र खुदेगी पंजाब में आप एक FIR नहीं हुई, फिर बोलने लगे, आप अगर ये बात कहते हो प्रेम शुक्ला जी, क्या हो गया इनको? इतने एक्सपोज बेनकाब होने पर इतने जो बकबकाना शहादत लेके आप किसानों के बेशर्मी तो आपकी ये है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा पंजाब में लगा और जिन लोगों ने नारा लगाया उनको संरक्षण देने का कुकर्म जो है आपके मान की सरकार ने की। आम आदमी पार्टी की मान की सरकार ने जो है ट्रंप के सामने क्या है? चित्रा जी ये क्या तरीका है? अनुराग चित्रा जी क्या तरीका है? की बात हो जाए, चित्रा जी क्या तरीका है? बड़े धैर्य से प्लीज अपने बारे में, चित्रा जी सबके बीच में बोलूं। अनुराग ढांडा जी प्लीज एक बार उनकी बात पूरी हो मैं जाए। इनको धैर्य से सुन रहा था, ये लगातार किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? आप किसानों के विषय में बुला लीजिएगा ना, मैं चर्चा करूंगा। मैं हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। मुद्दे पर हुआ था 2024 पर आप चर्चा 2022 में मैंने तो जाके कवरेज की थी। 2022 में मुझे तो लगा था कि किसानों का मुद्दा जिस तरह से विपक्ष बता रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का यूपी से तो सफाया हो जाना चाहिए था। मैंने जाकर वहां पर देखा किसानों का मुद्दा जो उस समय बहुत बड़ा होता मुद्दा ही नहीं बना। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यूपी की जनता ने 2022 का वोट किया था। हम जो टीवी पर बताते हैं और जो जनता के बीच होता है वो दोनों फर्क करता है ना, वो दोनों फर्क करता है। अनुराग ढांडा जी आप कह रहे हैं किसानों का मुद्दा असम, किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनका मुद्दा हमेशा अहम रहेगा, लेकिन किसान बीजेपी पर आपसे ज्यादा भरोसा कर रहा है। बीजेपी से ज्यादा भरोसा कर रहा है बीजेपी के ऊपर किसान। रिजल्ट देख लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से सुरेंद्र राजपूत जी की बात आप पूछिए ना, इनसे जवाब देंगे प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, एक बार आ जाते हैं बदजुबानी पर आ जाते हैं, जिसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने ऐसा लग रहा है कि ट्रंप और मोदी जब फोन पर बातचीत कर रहे थे तो वो बड़े गौर से सुन रहे थे। सुरेंद्र राजपूत जी वो बोलते हैं जो मैंने अक्षरशः लिखा है। ट्रंप ने जब कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन पर नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। ये सुन, ये जो तू कर रहा है, मतलब ये क्या भाषा है सुरेंद्र राजपूत जी? ये भाषा नेता प्रतिपक्ष की ये भाषा है? ये नेता प्रतिपक्ष की भाषा नहीं है चित्रा जी, ये तो ट्रंप की भाषा है। और ये ट्रंप की भाषा अगर आपने न सुनी हो तो मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ। ट्रंप की भाषा है और ट्रंप ने बाकायदा इसको ये सुन लीजिए आप। तो सुनना क्या, ट्रंप खुद ही बोल रहे हैं हर जगह। ये ट्रंप की भाषा है। तो राहुल गांधी जी ने तो उसको अंग्रेजी से हिंदी में किया है। हाँ। ये सामने है, अगर आप चाहें तो इसको सुन सकते हैं। ट्रंप की बात पर इतना ज्यादा भरोसा है पहले नहीं, जो ट्रंप ने देश की सरकार खारिज कर चुकी है ट्रंप के बयान को। अगर आप के बयान को खारिज कर और आप बाकी सब लोगों को सवाल पूछने के बाद जवाब देने का मौका देती है तो मुझे भी सवाल पूछने के बाद जवाब देने का मौका देती है। ये मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, इससे ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सुनिए ध्यान से।
राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई बात नहीं करी। एक प्रेम शुक्ला जी की बात मैं नाम नहीं लेना चाहता था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, तो पूरी दुनिया ने पूरे नेशनल चैनल पे पूरी मीडिया पर देखा किसने किसकी मां को गाली दी। हमने तो आज तक किसी की मां को गाली नहीं दी। आज भी हम आपको बाकायदा कहते हैं कि प्रेम शुक्ला जी की मां मेरे लिए आदरणीय है। उन्होंने मेरी मां को गाली दी थी, मैंने उनकी मां को गाली कतई न दी और न कभी दूंगा। अगर सामने आएंगी तो भी पैर छूंगा, नंबर 1। नंबर 2, ये इस तरीके के मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता था। मां को गाली दी आपने, मैंने बिल्कुल शुरुआत यहां से, मैंने कहीं अगर मैंने आपकी मां को गाली दी होगी तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए गाली दी और मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं और बहुत स्पष्ट है सोनिया बहुत वीडियो नहीं, मैं सार्वजनिक रूप से प्रेम शुक्ला जी आपको विजय चौक पर आने की चुनौती देता हूं और मैं बिल्कुल, और उसी डिबेट पे जिसपे आपने सोनिया गांधी को बारबाला कहा, सोनिया गांधी को जिसने बारबाला कहा, मैंने कहा भाई तुम्हारी अम्मा होगी बारबाला। जो आदमी सोनिया गांधी, मैंने किसी की मां को आज तक गाली नहीं दी, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं। ठीक, और मैं आपको कोट कर रहे हैं, मैंने संजय निरुपम को कोट किया था, व्यक्तिगत जैसे आप ट्रंप को कोट कर रहे हैं, मैं कांग्रेस नेता संजय निरुपम को कोट कर रहा था। अब आप इसको चुप और आपने मेरी मां को गाली दी। मेरी मां को किसी ने, जिस आदमी ने गाली दी, मैं उस पर भी कुछ नहीं कहना चाहता और मैं उसके बाद भी कहता हूं कि मैं आपकी मां को प्रणाम करता हूं। मैं तो आज भी मां को प्रणाम करता हूं, आपकी किसी की भी मां को गाली नहीं दी जानी। आपके कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं मां की गाली, आपको शर्म करके माफी मांगनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को तुरंत बाहर करना चाहिए और बैठकर यहाँ पर बचाव नहीं हो सकता है, उसका बचाव नहीं हो सकता है। से सहमत हूँ, सबको बाहर किया जाएगा, किस बात का इंतजार किया जा रहा है, सामने किया ये कोई जाएगा, भाषा है, सबको चिन्हित किया जा रहा है, माँ है भी नहीं इस दुनिया में, जिसकी माँ को आप गाली दे रहे हो वो माँ है भी नहीं इस दुनिया में। शर्म करो, ऐसे कार्यकर्ताओं आपको करनी चाहिए और भाजपा को करनी चाहिए। अरे शर्म करनी चाहिए आपके कार्यकर्ताओं को, शर्म करनी चाहिए आपको। क्या विषयांतर, क्या विषयांतर, क्या विषयांतर, देश की भाषा इस तरह से गिरेगी, देश की भाषा इस तरह से गिरेगी किसी की भी। अरे आज की बात है, आपके कार्यकर्ता मोदी जी की माँ के लिए क्या बोल रहे हैं और आपके प्रवक्ता, बाप रे क्या भरा हुआ है आप लोगों के मुंह में, क्या भरा हुआ है आप लोगों के मुंह में। प्रवक्ता आपके सुरेंद्र राजपूत जी निचले से निचले दर्जे तक के चले गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कोई ट्रेनिंग चल रही है क्या कांग्रेस पार्टी में, ट्रेनिंग चल रही है, इधर ट्विटर पर ट्रेनिंग, उधर मंच पर ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग स्वीकार कीजिए, ट्रेनिंग चल रही है। बेचारे आरजेडी वाले जितनी मेहनत करेंगे कांग्रेस पार्टी जाकर सब मटिया मेट कर देगी। आरजेडी करती रहे मेहनत, सब मटिया मेट करेंगे आप लोग, सब मटिया मेट करेंगे और उनके कुछ साथी लोग, भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी लोग राहुल गांधी जी की वोट चोरी यात्रा को मिले हुए अपार जन समर्थन से हताश, वो नौशाद कार्यकर्ता है आपका और वो माइक पर बोल रहे हैं वो लोग, और आ गए यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता, वाह भाई आ गए आपके भाजपा कार्यकर्ता। नौशाद कौन है, नौशाद कौन है, नौशाद कौन है, आपका कार्यकर्ता है, नौशाद आपका कार्यकर्ता है। एफआईआर वो बाद में कराएंगे, करिए बाहर, दिखाइए अपना बूता, करिए बाहर। टिकट का दावेदार है वो नेता, टिकट का दावेदार माँ की गाली देगा नरेंद्र मोदी हुई भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी के पीछे न छुपे, नरेंद्र मोदी विषयांतर न करे। अच्छा ये विषयांतर है, आप उनकी माँ जो इस दुनिया में है भी नहीं, आपको पता है ना, माँ के लिए एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड, वो कौन सा बेटा होगा जो अपनी माँ के लिए ऐसा शब्द सुनेगा? नहीं सुनेगा कोई भी बेटा जो अपनी माँ को दिल से चाहता हो, कोई बेटा अपनी माँ के लिए ऐसे भद्र भाषा नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। क्या परसेप्शन, क्या परसेप्शन, क्या परसेप्शन, मैं सुना नहीं सकती, मैं सुना नहीं सकती, मैं सुना भी नहीं सकती। जनता जानती है कांग्रेस के कार्यकर्ता अभद्रता करें, प्रवक्ता उससे भी बड़े वाले, बाप रे न जाने कहां ट्रेनिंग चल रही है लोगों की। आप जब किसी के पीछे नहीं आप लोग तो आरजेडी को भी डुबो न दे वहां पर, वो जो आरजेडी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनको भी ना डुबो दो आप लोग। मुझे तो यही लग रहा है, उनके साथी लोग जिस तरीके से वोट चोरी करने के बाद किसी के पीछे छुप रहे हैं, उसका जवाब भी जनता देगी आप। सर उसी वोट चोरी से ना राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उसी वोट चोरी से नेता प्रतिपक्ष बने हैं राहुल गांधी, उसी से वायनाड से जीती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उसी से आपके 99 सांसद चुने गए हैं, ठीक है ना। वोट चोरी तो ये क्या था भाई, वोट चोरी, ये बिना वोट चोरी के जीते तो ये वोट मिला है जनता का, और हार गए तो वोट चोरी है। वोट चोरी नहीं होती, उधर चुनाव आयोग बोलते थक गए, ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूं, 300 सांसद होते हैं हमारे। ये वोट चोरी की है भाजपा ने, वोट चोरों की सरकार है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने,
नहीं तो जिम्मेवारी से 300 ही आ कहते जाते। हैं आने वाले समय में ये चीज प्रूफ होगी। बोलिए। और जिन लोगों ने वोट चोरी की है जेल जाएंगे, 300 हमारे जेल जाएंगे, जेल। देखिए, चोरी डकैती जिनका काम है वो इसी तरह की बातें करेंगे। जो डाका डालते थे, जो डकैती करते थे कि मौलाना आजाद को जिता दो, जो डकैती करके जो इस देश पे आपातकाल ला देते थे, जो डकैती करके बूथ लूटते थे, जो आज भी जो है चोरी के अलावा कोई भाषा उनको समझ में नहीं आ रही है, गाली गलौज के अलावा कोई भाषा जानते नहीं है, जिनके संस्कार में जो है चोरी, डाका, अपहरण, बलात्कार यही है, इनकी भाषा ही बता रही है ना। श्रीमान राहुल गांधी की भाषा ही चौकीदार चोर है बोल दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट कर दिया, फिर माफी मांग ली, फिर कान पकड़ के फिर वही बोलने लगे। एक आदमी जो है फ्रीक्वेंट लॉयर है, लगातार झूठ बोलना, सीरियल लायर, लगातार झूठ पर झूठ पर झूठ, लेकिन इस झूठ को इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है। और श्रीमान राहुल गांधी, आप ऐसे ही और झूठ बोलते रहिए, एक बार नवल किशोर जी बोलेंगे, बेनकाब होती रहेंगी। ठीक है। और आदरणीय मोदी जी को जितनी गालियां आप देंगे, उन गालियों से मोदी जी और लोकप्रिय होंगे, और मोदी जी का जन समर्थन बढ़ेगा, और मोदी जी के समर्थन में ही जनादेश आएगा। ये इस देश की जनता समझ गई है कि कांग्रेस गालियां देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। बोलिए नवल किशोर जी। इनके उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर में गाली देते हैं, इनके अपने विधायक बिहार विधानसभा के अंदर में गाली देते हैं नेता प्रतिपक्ष को। ये तमाम तरह के गालियों की ट्रेनिंग जिसकी होती है वो तो उसी के बदौलत शासन कर रहा है, उसके अलावा है कौन? गांधी को गाली नहीं दिया इन लोगों ने कि किसी विरोधी को गाली नहीं दिया। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी किन विरोधी नेताओं को गाली नहीं दिया है? ये तो काम ही है इनका। तो इसलिए सवाल यहाँ पे मूल सवाल ये है कि अधिकार, जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रहा है और जो उसकी दमखम दिख रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी और उसके शुभचिंतक लोग परेशान हैं। तो जैसे वहाँ पर चुनाव आयोग जो गोदी आयोग बन चुका है वो परेशान है, वैसे ही कुछ लोग परेशान हैं जो कि चाहते हैं कि मीडिया में ये खबर बनी रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा पलायन है, मुद्दा शिक्षा है, मुद्दा स्वास्थ्य व्यवस्था है, हो उस पर तो कहें कि मुद्दा मीडिया ही बना रहा है। और क्या 20 बात साल हुई? की नाकामयाबी समझाइए ना अपने सब नेताओं को कि नहीं थे गाली। यही मुद्दे और सुनाई दे रहे हैं। नहीं, मैं देखिए हमारे नेता तो लगातार बोल रहे हैं कि मुद्दा वही है जो जन सरोकार के हैं। 2020 में भी हम उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे और हम जीते अभी भी, और उन मुद्दों पे हमने काम करके डिलीवर किया बिहार में। जहां तक गाली का सवाल है, गाली को देने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा झुंड है जिसको आप चिन्हित भी नहीं कर सकते हैं, इतने गालीबाज लोग हैं वहां। अभिषेक झा जी। चित्रा जी, इतने सेंसिटिव मुद्दे पर इतने समय से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि नैतिकता के आधार पर ही सही हमारे विपक्ष के जितने भी यहाँ साथी प्रवक्ता बैठे हैं सब लोग इस पर खेद व्यक्त करते, दुख व्यक्त करते, निंदा करते कड़े शब्दों में, और ऐसे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की बात बड़ी मजबूती से करते। लेकिन अभिषेक जी, ये बात हम लोगों ने सबसे पहले की थी, सुरेंद्र राजपूत ने सबसे पहले कही और सबसे पहले कही थी। अभिषेक झा जी, आपने शायद सुना नहीं। क्या कह रहे हैं नवल जी कि भाई भाजपा ने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं ना, एक दूसरे। अरे भाई आप सुनने का धैर्य रखिए ना, कम से कम आपने तो कह लिया, मुझे कहने दीजिए। अभी आप लगातार देख रहे हैं कि ये ऑफेंसिव हो रहे हैं, इस चीज को लेकर ऑफेंसिव हो रहे हैं। एक स्वर से राजनीति में शुचिता को बरकरार रखने के लिए सब एक स्वर से अगर यही काम कर रहे होते तो शायद इस तरह के दृश्य सामने नहीं आते। और हमको इस बात का डर लगता है कि राजनीति में जब हम लोग होते हैं, और खासकर इस बिहार के अंदर जो माहौल है, इसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदता अपनी जगह पर होती है, लेकिन कोई व्यक्तिगत वैमनस्यता नहीं होती है। अब सोचिए ना कि जिन कार्यकर्ताओं के मन के अंदर प्रधानमंत्री जी को लेकर ऐसा जहर है कि पब्लिकली गाली दे रहे हैं, इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन नेताओं को अगर मौका मिल जाए, कार्यकर्ताओं को मौका मिल जाए तो कितने हिंसक हो सकते हैं। तो ये बहुत दुखद बात है। हम तो क्या कहें, इस पर शब्द कम पड़ रहे हैं, और पार्टियों की तरफ से जवाबदेही ली नहीं जा रही है ठीक से, और ये इन चीजों को एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे हैं, ऑफेंसिव हो रहे हैं, जिससे लगता है कि जनता में एक गलत मैसेज और जा रहा है। जनसुराज के वरिष्ठ प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो आश्चर्य में पड़े रहते हैं कि जनसुराज पार्टी बिहार की राजनीति में न 3 में है, न 13 में, न 3 में है, न 13 में, और फिर भी ज्ञान इतना है। ऐसा है जैसे वर्मा साहब अगर हमारी पार्टी में नहीं आए होते तो कभी बन ही नहीं पाते। हमें लगता है कि वर्मा साहब अगर पार्टी में नहीं होते तो सीएम नीतीश कुमार कभी इतना एक्सेल कर ही नहीं पाते। अरे हम पार्टी में होते हैं तो पार्टी में लोगों को मौका मिलता है, अलग अलग जगहों पर काम करने का मौका मिलता बड़ा है। दिलचस्प है, जिस पार्टी को आप कह रहे हैं ना 3 में है ना 13 में, उसके जो नेता बैठे हुए हैं वो आपके राज्यसभा सांसद रह चुके हैं बड़े बड़े पदों पर,
जो प्रशांत किशोर हैं वो एक वक्त पर नीतीश कुमार के नंबर 2 रहा करते थे। खैर अभी हम इनको छोड़ते हैं, लेकिन मेन मुद्दा गालीबाज कार्यकर्ताओं का है। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कांग्रेस पार्टी को भी अपने इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। मां की गाली सरेआम मंच से माइक पकड़कर नरेंद्र मोदी की मां जो अब इस दुनिया में नहीं है, इससे क्या मिलेंगे वोट, सोचिएगा जरूर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।